single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ कुड हैव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जानते हैं कि कैसे हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कुड के बारे में। आपको बताया जा चुका है कि कुड का कैसे यूज करते हैं हम। कुड का यूज हम कुछ इस तरह से करते हैं, जब भी हमें कैन का यूज करना होता है, मतलब कोई काम कोई कर सकता है कैपेबिलिटी के रूप में, तो वहां पर उसका पास्ट होता है कुड। इस वे में आपने पढ़ा है कुड के बारे में कि कुड का यूज कैसे करना है या फिर करते हैं। लेकिन कुड हैव का यूज किस तरह से करेंगे, दोनों को पहले डिफरेंस के बारे में हम जानते हैं कि क्या डिफरेंस है कुड एंड कुड हैव के बारे में। तो डिफरेंस कुछ इस तरह से है कुड एंड कुड हैव में, और ये कुछ इस तरह से है कि कुड है पास्ट टेंस ऑफ कैन, मतलब कैन का पास्ट टेंस है कुड। When somebody was able to do something in past, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई भी पर्सन एबल होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कोई काम करने की, वो भी पास्ट में, तो वहां पे यूज करते हैं कुड को। जैसे he could run faster than him, मतलब वह उससे तेज दौड़ सकता था, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी थी उससे तेज दौड़ने की। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कुड को। तो जब भी कैपेबिलिटी की बात होती है, एबिलिटी की बात होती है कि कोई व्यक्ति यह काम पास्ट में कर सकता था, मतलब वो किया करता था पास्ट में, वो कोई कहता है इस तरह से कि वह इतना केजी उठा सकता था, वह ये काम कर सकता था, कुछ इस तरह से, मतलब कर सकता था, मतलब उसके पास एबिलिटी थी, वह किया करता था और वो कर सकता था। ठीक है, इस तरह से। लेकिन कुड हैव का यूज हम तब करेंगे व्हेन समबडी वाज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बट डिड नॉट डू इट। लेकिन कुड हैव का डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के केपेबल होता है, यहां पे भी कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि केपेबल होता था और वो कर लेता था कोई काम, लेकिन यहां पे कैपेबिलिटी जिस तरह से बात हो रही है वो इस तरह से है कि कोई व्यक्ति कोई काम करने की कैपेबिलिटी रखता था लेकिन उसने किया नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो बहुत इसमें माइनर डिफरेंसेस को समझना बारीकी से बहुत जरूरी है। कुछ इस तरह से इसका डिफरेंस हम समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कुड का यूज करना है, तो जैसे सिंपली आप यूज करते हैं कि ही कैन डू दिस वर्क, मतलब वह यह काम कर सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं यहां पर भी कि ही कुड लिफ्ट 50 kg, कुछ इस तरह से मान लिया अगर हो गया इसका एग्जांपल, तो मतलब वह 50 किलो उठा सकता था। कुछ इस तरह से कुड का यहां पे यूज किया जा रहा है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी थी, वह एक समय पे उठाया करता था और वो 50 किलो उठा सकता था, कुछ इस तरह से। लेकिन कुड हैव का कुछ इस तरह से यूज होता है कि मान लिया किसी सिचुएशन में किसी काम करने की जरूरत इस तरह से है, एबिलिटी की जरूरत है वहां पर। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में है और ये कहा गया कि वह उसे बचा सकता था। ठीक है, इस तरह से। तो वहां पे हम यूज करेंगे ही कुड सेव, नहीं बल्कि ही कुड हैव सेव्ड हिम। ही कुड हैव सेव्ड हिम। तो डिफरेंस यही है कि यहां पर वो किया करता था और कर सकता था, वो भी पास्ट में, लेकिन यहां पर वो ही कुड हैव सेव्ड हिम, मतलब वहां पर वो कर सकता था लेकिन किया नहीं। तो जैसे ही आपको मतलब यहां पे बताया गया इसके डेफिनेशन में समझाने के लिए कि पास्ट टेंस है ये कैन का, कुड कैन का पास्ट टेंस है। और व्हेन समबडी वाज एबल टू डू समथिंग इन पास्ट, जब पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को करने की कैपेबिलिटी रखता था, किया करता था और केपेबल था करने का, तो वहां पे यूज करते हैं कुड को। लेकिन कुड हैव का तब यूज करना है, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि व्हेन समबडी वाज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बट डिड नॉट डू इट, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक था, उसके पास एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने नहीं किया या फिर वह नहीं कर पाया, फिर नहीं किया, तो वहां पे यूज किया जा रहा है कुड हैव को। तो एग्जांपल में आपने देख लिया कि कैसे यूज किया गया। ही कुड लिफ्ट 50 kg, मतलब वह उठा सकता था, लेकिन ही कुड हैव लिफ्ट 50 kg, ही कुड हैव सेव्ड हिम, मतलब वह उसे बचा सकता था। कहा जाता है ना कि वह ऐसा कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, वह उसे बचा सकता था लेकिन वह उसे बचाया नहीं, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ही कुड लिफ्ट 50 kg, मतलब वह कैपेबिलिटी रखता था और वो किया करता था और वो कर सकता था इसे। तो डिटेल में इसीलिए आपको बताया गया कि कैसे आप समझ जाएं कि कुड और कुड हैव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग तो सेम होता है कि वह कर सकता था, लेकिन किस वे में यूज करना है इसको आपको जानना काफी जरूरी है।
तो आज का क्लास रहेगा कुड हैव के बारे में और सिर्फ 2 फॉर्मूलाज में हम क्लियर करेंगे आज का क्लास कि कैसे आप कुड हैव को डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो वो 2 फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से होंगे। पहला रहेगा इस तरह से, जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या वह व्यक्ति उसे बचा सकता था, क्या वह उसे बचा सकता था, मतलब उसके पास एबिलिटी थी, वो केपेबल था बचाने का लेकिन फिर भी नहीं बचाया, क्या वह उसे बचा सकता था, कुछ इस तरह से। तो जब भी किसी पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या वह यह काम कर सकता था इस सेंस में नहीं कि वह कर सकता था या फिर कैपेबिलिटी थी पास्ट में या नहीं। यहां पर कर सकता था का मतलब इस तरह से होगा कि वो कर सकता था लेकिन किया नहीं, कुछ इस तरह से। तो पहले फॉर्मूले का क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कुड सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी व्यक्ति की बात हो रही है, कोई भी पर्सन है यहां पर, तो हो जाएगा कुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, मतलब क्या वह व्यक्ति यह काम कर सकता था लेकिन किया नहीं, कुछ इस तरह से कि क्या वह व्यक्ति यह काम कर सकता था उस समय में, उस सिचुएशन में। तो अगर आंसर है कि हाँ वह व्यक्ति यह काम कर सकता था, जो भी पर्सन है, तो आंसर हो जाएगा कि यस सब्जेक्ट कुड हैव, सब्जेक्ट कुड हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म, मतलब हाँ वह व्यक्ति यह काम कर सकता था, कैपेबिलिटी थी उसके पास, एबिलिटी थी लेकिन उसने किया नहीं, वह कर सकता था उस सिचुएशन में, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से बात हो रहा कि नहीं वह यह काम नहीं कर सकता था, वह उस समय में वह काम नहीं कर सकता था, कुछ इस तरह से, तो हो जाएगा आंसर कि नो सब्जेक्ट कुडन हैव, सब्जेक्ट कुड नॉट को शॉर्ट में कुडन, नो सब्जेक्ट कुडन हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, नहीं वह व्यक्ति यह काम या फिर वह काम नहीं कर सकता था उस टाइम या फिर उस सिचुएशन में वह व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कुड हैव को। और ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला कि कैसे आप कुड हैव को यूज करेंगे। तो ऐसे इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे आप इसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का कुड हैव का कैसे यूज करेंगे हम। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे मान लिया कहीं पर आग लग गया था, कहीं पे कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पे कुछ लोग फंस गए, ठीक है। तो मान लिया कोई बच्चा भी वहां पर था और किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया कि क्या वह उसे बचा सकता था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि कुड, किसकी बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रहा है, मतलब क्या वह उसे बचा सकता था, कुछ इस तरह से। तो हो जाएगा यहां पर कुड ही, अब आगे रहेगा हैव, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यहां पर हैज रहेगा या हैव रहेगा, क्योंकि कुड के साथ हैव ही रहेगा। तो हो जाएगा कुड ही हैव, अब एक्शन क्या है, बचाना, उसे बचाना, मतलब सेव हिम। तो सेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेव्ड, तो हो जाएगा कुड ही हैव्ड हिम, क्या वह उसे बचा सकता था, कुछ इस तरह से। तो अगर आंसर है कि हाँ वह उसे बचा सकता था, तो हो जाएगा यहां पर कि यस ही कुड हैव saved him, he could have saved him, हाँ वह उसे बचा सकता था, कुछ इस तरह से इससे आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से है कि नहीं वह उसे नहीं बचा सकता था, कुछ इस तरह से है, तो हो जाएगा यहां पर नो he couldn't have, could not को शॉर्ट में couldn't, no he couldn't have saved him, नहीं वह उसे नहीं बचा सकता था। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कुड हैव को। और ये हो गया इसका एक एग्जांपल, यहां पे ही है, यहां पर आई भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर यू भी हो सकता है, और यहां पर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, जैसे ही है, किसी का नेम भी हो सकता है, दे हो सकते हैं, वी हो सकता है। तो वहां पे कोई भी सब्जेक्ट होगा, इसीलिए सब्जेक्ट यहां पे लिखा गया। तो ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला एंड इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट फॉर्मूले की तरफ कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं कुड हैव को। तो मान लिया इस तरह से कहा गया कि क्या वह उससे बचा सकता था, लेकिन अगर आंसर इस तरह से है कि नहीं वह उससे नहीं बचा सकता था लेकिन तुम उसे बचा सकते थे, इस तरह से, या फिर तुम यह काम नहीं कर सकते थे लेकिन वह यह काम कर सकता था, कुछ इस तरह से मान लिया यूज करना है, किसी अदर पर्सन को भी इंक्लूड करना है कन्वर्सेशन में। तो ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। कैसे यूज करेंगे समझते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला किसी इस तरह से होगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कुड
सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, मतलब क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बचा सकता था, या फिर क्या कोई व्यक्ति या काम कर सकता था। तो इस तरह से मान लिया हो गया कि कुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। अब अगर आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं वह या काम नहीं कर सकता था लेकिन वह या काम कर सकता था, या फिर वह नहीं बल्कि या काम कर सकते थे, अगर कुछ इस तरह से है तो कैसे यूज करेंगे हम क्रॉस कम्युनिकेशन। आंसर हो जाएगा नो सब्जेक्ट कुडन, जिसके सब्जेक्ट की बात हो रही है वहां पर हो जाएगा वो पर्सन। नो सब्जेक्ट कुडन हैव, कुड नॉट को शॉर्ट में कुडन, नो सब्जेक्ट कुडन हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, नहीं वह व्यक्ति या काम नहीं कर सकता था लेकिन कोई और कर सकता था, या फिर तुम कर सकते थे, कुछ इस तरह से अगर है तो हो जाएगा यहां पर बट समवन एल्स या फिर somebody else, ठीक है, somebody else कोई और या काम कर सकता था, could have एक्शन का थर्ड फॉर्म, इस तरह से। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको क्रॉस कम्युनिकेशन में, वो भी कुड हैव को। एंड बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। मान लिया वही क्वेश्चन है कि किसी से पूछा गया, किसी से कहा गया कि जैसे इस तरह से कि मान लिया राम और श्याम दो फ्रेंड थे, ठीक है, तो मान लिया किसी फ्रेंड का और किसी को चोट लग गया या फिर कुछ हो गया, इंजरी हो गया, तो मान लिया पूछा गया इस तरह से कि क्या श्याम उसे बचा सकता था। तो आंसर अगर कुछ इस तरह से है कि नहीं श्याम उससे नहीं बचा सकता था लेकिन राम उससे बचा सकता था, कुछ इस तरह से अगर है तो हम कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा कि कुड श्याम हैव सेव्ड हिम, एक्शन का थर्ड फॉर्म, सेव्ड हिम, क्या श्याम उसे बचा सकता था, कुछ इस तरह से। तो अगर हाँ श्याम उसे बचा सकता था तो हो जाता यस श्याम कुड हैव सेव्ड हिम, लेकिन यहां पर आंसर इस तरह से है कि नहीं श्याम उसे नहीं बचा सकता था लेकिन राम उसे बचा सकता था, या फिर वह व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता था लेकिन कोई और, या फिर वह व्यक्ति यह काम कर सकता था। तो कैसे क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज करेंगे देखते हैं यहां पर। तो आंसर हो जाएगा कि नो श्याम कुडन हैव, ठीक है, यहां पर हैव रहना जरूरी है, जैसे यहां पर हैव है जैसे यहां भी। नो श्याम कुडन हैव सेव्ड हिम, लेकिन राम बचा सकता था, तो क्या हो जाएगा बट समवन एल्स की जगह पे हो जाएगा राम कुड हैव सेव्ड हिम, मतलब राम उसे बचा सकता था। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप टू वेज में यूज कर सकते हैं कुड हैव को। ये था इसका सेकेंड फॉर्मूला एंड इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं लास्ट में कुछ एक्शंस की तरफ जिनके उससे आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हो जाएगा एक्शन कुछ इस तरह से, जैसे परफॉर्म इन फंक्शन। मान लिया कोई फंक्शन था और किसी के पास एबिलिटी थी, वो परफॉर्म कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, तो इस तरह से हो सकता है कि कुड हैव परफॉर्म्ड इन फंक्शन, मतलब वह परफॉर्म कर सकता था फंक्शन में लेकिन उसने किया नहीं, कुछ इस तरह से। और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहां पर स्टडी वेल, वह अच्छे से पढ़ाई कर सकता था लेकिन किया नहीं, इस तरह से, ठीक है। और भी कुछ एक्शंस आप ऐसे सिंपल एक्शंस ऐड कर सकते हैं जो किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, कुछ इस तरह से ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्शंस एंड बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग के क्लास की तरफ। क्या क्या आपको बताया गया, 2 फार्मूलाज बताए गए जिनके बेस पे आप एग्जांपल्स एंड एक्शंस ऐड करके सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये था इसका डिफरेंस और ये था इसका क्लास कुड हैव के बारे में, यूज ऑफ कुड हैव। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहां से ये हो गया इसका डेफिनेशन और आज का टॉपिक है यूज ऑफ कुड हैव। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताया गया आपको कि कुड का कहां पर यूज है, कुड हैव का कहां पर यूज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसका एक सिंपल सा एग्जांपल,
छोटा सा कि कैसे कुड और कुड हैव का डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। और लास्ट में कुछ एक्शंस जिनका यूज करके आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का क्लास था कुड हैव के बारे में। जब भी आपको यूज करना है कुछ इस तरह से कि वह व्यक्ति यह काम कर सकता था लेकिन किया नहीं, ही कुड हैव डन दिस वर्क बट डिड नॉट डू इट, तो कुछ इस तरह से आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज थे जिनके बेस पे आप कई सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day, I'm gonna make